ओके, वेव ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें बेसिकली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है हाइगन के वेव मॉडल के प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो फर्स्ट इज़ रिफ्रैक्शन, एंड इसमें फर्स्ट केस इज़ फॉर फ्रॉम डेंस रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, तो सपोज वी हैव टू मीडियम एंड दिस इज़ द इंटरफेस बिटवीन द मीडियम्स। इंटरफेस का नाम है ए डैश। यहाँ पे ऊपर मीडियम 1 है विच इज़ रेयर, and this is medium 2 which is denser. Okay, and light source is very far, तो यहाँ से जो रेज आएंगे वो पैरेलल होंगे. So these are the rays. ओके, और हमें ऑब्वियसली यहाँ पर रेस के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करना है. हाइगन का जो वेव फ्रंट का प्रिंसिपल है उसके फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है. तो इन रेस के लिए ये पैरेलल रेज हैं, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर होगा. सो प्लेनर वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस. अगर मैं यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूँ सो इट विल रिप्रेजेंट द प्लेनर वेव फ्रंट. और ये यहाँ पे इंसिडेंट रेज हैं, तो ये वेव फ्रंट जो होगा वो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा. दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट. ओके, सो इसके बाद लाइट रेज जो हैं वो नॉर्मल को पास करके आगे ट्रांसफ़र होंगी, और क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही हैं तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो लाइट विल बेंड लाइक दिस टुवर्ड्स द नॉर्मल. और इसको हम आगे तक इसको दूसरी रे से मैच करा देंगे तो हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा. सो दिस इज़ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ओके, और हमें वो पॉइंट लेना है जहाँ पे दूसरी रे अभी एंटर करना स्टार्ट नहीं की है. तो पहली रे ने सिर्फ एंटर करना स्टार्ट किया है, और वेव फ्रंट दोनों के केस में ये बन जाएंगे. यहाँ पे ये एंगल है ऑब्वियसली इंसिडेंट एंगल, और ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल. ओके, सो अगर ये एंगल पहले यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इन पॉइंट्स के ताकि कन्फ्यूजन ना हो. सपोज दिस पॉइंट इज़ P एंड दिस पॉइंट इज़ सपोज B, दिस इज़ Q. ओके, दीज आर द पॉइंट्स. और हमें किसी पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, इसको बोल देते हैं सपोज R. ओके, सो यहाँ पे QPB ये जो एंगल है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा यहाँ पे I के बराबर ही बाय ज्योमेट्री. ये दोनों I के बराबर हो जाएंगे. और दूसरा ये एंगल 90 है यहाँ पे. सो अगर ये 90 है तो ये होगा 90 माइनस R, तो यानी ये वाला एंगल हो जाएगा RBP एंगल R. ज्योमेट्रिकली ये एंगल R के इक्वल होगा. ठीक है. नाउ सपोज़ लाइट को T टाइम लगता है P से R में आने में, P टू R तक जाने में लाइट को T टाइम लग रहा है. तो दैट मीन्स Q टू B तक भी लाइट को जाने में T टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा. और मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है V1. V1 is the speed of light in medium 1. And V2 is the speed of light in medium 2. Then the distance PR will be V1 into T, and distance QB will be V2 into T. ये दोनों डिस्टेंसेस सेम आएंगी. अब यहाँ से इनका रिलेशन निकालते हैं ज्योमेट्रिकली. सो अगर हमें QB चाहिए, कॉमन क्या है यहाँ पे? कॉमन है PB लाइन इन दोनों R के ट्रायंगल में और I के ट्रायंगल में. यानी ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PBR में जो कॉमन साइड है वो PB है, और एंगल हमें पता है. तो यहाँ पे हम साइन I अगर लगा दें तो साइन I यहाँ से आएगा साइन I इक्वल्स टू QB डिवाइडेड बाय PB. QB डिवाइडेड बाय PB, और QB की वैल्यू हमने लिखी हुई है V2T के बराबर है. तो QB
सॉरी ये गलत हो गया, पी आर यहाँ पे V2T के बराबर होगा क्योंकि ये सेकेंड मीडियम है, और क्यू बी V1T के बराबर होगा। तो क्यू बी इज़ V1T डिवाइडेड बाय पी बी, एंड ऐसे ही साइन आर निकालते हैं। साइन आर का फॉर्मूला आएगा पी आर डिवाइडेड बाय पी बी। सो पी आर की वैल्यू है V2T डिवाइडेड बाय, ये हो गया पी बी। ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू आएगा V1T डिवाइड बाय पी बी इक्वल डिवाइडेड बाय V2T डिवाइड बाय पी बी। सो ये आ गया यहाँ से V1 डिवाइड बाय V2, एंड we can see from the diagram that angle R is clearly less than I. Angle R is less than I. Then sin I divided by sin R should be sin I बड़ा है तो should be greater than 1. It should be greater than 1. That means V1 divided by V2 should be greater than 1, hence V1 should be greater than V2. यानी जो मीडियम 1 की लाइट की स्पीड है वो V2 से मीडियम 2 से ज़्यादा है, और हमें पता है यहाँ पे मीडियम 1 रेयर था और रेयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा आनी चाहिए, और वही सेम रिजल्ट आ रहा है. सो दिस एक्सप्लेन्स द रिफ्रैक्शन फिनोमेना. Speed of light in medium 1 is greater than medium 2. This is exactly what we studied in ray optics in refraction. Okay, now यहाँ पे refractive index को introduce करते हैं. We already know that refractive index is equals to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. तो पहले मीडियम का refractive index हो जाएगा C by V1, दूसरे मीडियम का refractive index हो जाएगा C by V2. So यहाँ पर sin I डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 था, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन μ1, V2 की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन μ2. C से C कैंसिल आउट, ये हो गया μ2 डिवाइड बाय μ1 यानी μ21, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ. तो यहाँ से ये स्नेल्स लॉ भी प्रूव हो गया या स्नेल्स रूल. ओके, तो ये रिफ्रैक्शन का पूरा फिनोमेना यहाँ से एक्सप्लेन हो गया. Let's try some question on this. A plane wavefront is incident at an angle of 37 degree with horizontal. A boundary of refractive medium. Full stop. Medium from air to a medium of refractive index. Refractive index mu equals to 3 by 2. Find the angle of refracted wavefront with horizontal. ओके, तो हमें वेव फ्रंट का हॉरिजॉन्टल यानी इंटरफेस लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है, एंड इन द डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट पी क्यू यहाँ पे वेव फ्रंट है, और पी क्यू का जो इंटरफेस है हॉरिजॉन्टल ए डैश उसके साथ जो एंगल बन रहा है इट इज़ इक्वल्स टू आई यानी इंसिडेंट एंगल. ऐसे दूसरे वेव फ्रंट का रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है दैट इज़ आर यानी रिफ्रैक्शन एंगल. तो वेव फ्रंट का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है इट इज़ इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल. तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ये आई होगा, यानी हमें आई दिया हुआ है 37 डिग्री, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना है, दिस विल बी रिफ्रैक्शन एंगल आर, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3 by 2. स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यहाँ पे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर. साइन आई की वैल्यू है साइन 37 एंड साइन 37 इज इक्वल्स टू 3 by 5. सो साइन आर इक्वल्स टू आ गया 2 by 5. यहाँ से आर इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0.4. आंसर.
Okay, next question. Yellow light of wavelength 0.5 micrometer in air suffers refraction in a medium in which velocity of light is 2 into 10 to the power 8 meter per second, full stop, then the wavelength of the light in medium would be ओके. सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेवलेंथ इन एयर, रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम थ्रू विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस, wavelength of light in medium is what? Okay, so we know that v is proportional to lambda, so v1 upon v2 equals to होगा lambda 1 upon lambda 2. यहाँ पे 1 है सपोज वैक्यूम एंड या वैक्यूम या एयर एंड 2 इज द अदर मीडियम. सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर होता है ऑलमोस्ट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में या एयर में हमें वेवलेंथ दी हुई है 0.5 माइक्रोमीटर, यानी 0.5 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 हमें फाइंड आउट करना है. सो ये यहाँ से आ गया 1.5 3 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1/3 into 10 to the power -6 यानी 0.33 माइक्रोमीटर. आंसर. ओके, तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सप्लेन हो गया हाइगन प्रिंसिपल के बेसिस पर. ये हमने किया था रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए. अगर हम डेंसर टू रेयर करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कोई भी और डिफरेंस नहीं है डेरिवेशन में. तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ. डेरिवेशन बाकी बिल्कुल सेम रहेगा वैसे ही, हमें बस ज्योमेट्रिकली साइन आई और साइन आर निकालना है, उसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा अपने पास. सो द रेज आर कमिंग पैरेलल एज बिफोर. सो इनका जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर होगा, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइक दिस. दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड ये नॉर्मल है, नॉर्मल से लाइट पास करेगी. ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2. ओके, सो यहाँ से लाइट जब पास करेगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट विल गो लाइक दिस. ओके, और आगे ये सेकेंडरी वेव रे से मीट करेगी अप टू दैट पॉइंट, सो दैट दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर. ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और ये परपेंडिकुलर आना चाहिए. दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ओके, इनके फिर से नाम लिख देते हैं सारे पॉइंट्स के. दिस इज इंटरफेस ए डैश, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज क्यू, दिस इज आर. और ये एंगल है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी आई होगा, और ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा. और फिर से हमें यहाँ पे साइन आई साइन आर निकालना है, और टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है सपोज, तो यहाँ पे पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा V1 V2 इंटू टी, क्योंकि मीडियम 2 है ये, और क्यू बी होगा यहाँ पे V1 इंटू टी. तो वही सेम डेरिवेशन यहाँ से दोबारा करना है, इसको पूरा करना, और सेम आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. ओके, तो ये रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमेना हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल. अब रिफ्लेक्शन देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज रिफ्लेक्शन.
ओके, तो फॉर रिफ्लेक्शन सपोज वी हैव दिस इंटरफेस और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी अगेन सेम उसी वे में. A dash, this is the interface and this is normal and rays are coming parallel. And then the rays will go reflected. और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर होगा ऑब्वियसली, और वो हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर लाइक दिस. दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग लाइक दिस. Okay, this is incident ray, this is reflected ray, this is incident, this is reflected. और ये पहला वेव फ्रंट हो गया. दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट. तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें इस साइड से परपेंडिकुलर डालना होगा लाइक दिस. This is the reflected wavefront and this is the other normal. Okay, तो ये इंसिडेंट एंगल है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. ओके, सो ये इसका डायग्राम हो गया. ठीक है, पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं. दिस इज सपोज पॉइंट P एंड दिस इज सपोज पॉइंट Q, दिस इज R, दिस इज S. ओके, और एंगल्स हमारे पास सारे आ गए. अब हमें रिफ्रैक्शन की तरह यहाँ पर टाइम अज्यूम करना है, कितने टाइम में ये ट्रैवल हो रहा है. सपोज T टाइम में जो लाइट है वो P से S पॉइंट पर ट्रैवल कर रही है, और क्योंकि मीडियम सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी. तो यहाँ पर Q से R तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी. टाइम T है, स्पीड ऑफ लाइट V है, तो ये VT हो जाएगी. और P से S तक उसी टाइम में ट्रैवल होगी लाइट, तो ये भी V इंटू T आएगा. ओके, एंड नाउ PSR और एंगल ट्राइंगल PSR और ट्राइंगल RQP. ट्राइंगल PSR को ध्यान से देखो एंड ट्राइंगल RQP, इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सी साइड सेम है. PSR और QRP, इनमें PR साइड सेम है. PR साइड इज सेम. और कौन सा एंगल सेम है, यहाँ पे एक एंगल भी सेम है. दैट एंगल इज द 90 डिग्री एंगल PSR एंड PQR. एंगल PSR इज इक्वल्स टू एंगल PQR. इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल है, यानी इनकी जो अदर साइड्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए. तो वो कौन सी साइड्स होंगी, दीज आर PS एंड दूसरी साइड है QR. PS और QR साइड भी सेम होनी चाहिए. सो PS इज इक्वल्स टू QR. तो दोनों ट्राइंगल्स ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, इसका मतलब ये जो बाकी दो बचे एंगल हैं वो भी सेम होने चाहिए, यानी एंगल I इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल R एंड दिस इज रिफ्लेक्शन लॉ. सो यहाँ से रिफ्लेक्शन ये प्रूव हो गया बाय हाइगन्स प्रिंसिपल. ओके, सो ये हाइगन के एप्लीकेशंस थे टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना यूजिंग द वेव फ्रंट प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स.